हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार मनोवैज्ञानिक कथाकार जैनेंद्र कुमार जी का प्रसिद्ध उपन्यास त्यागपत्र की कहानी जो उपन्यास है उसके विषय में बात करूंगी और इस उपन्यास की कहानी क्या है उसके विषय में भी बताऊंगी। तो जो त्यागपत्र उपन्यास है यह हिंदी का काफी प्रसिद्ध उपन्यास है। 1937 ईस्वी में यह प्रकाशित हो चुका था। यह उपन्यास 85 पृष्ठ का है, काफी पतला है और आप सभी पढ़ सकते हैं। इस उपन्यास की जो कहानी है वह केंद्रीय भूमिका की एक मृणाल नामक महिला है, उसी के इर्द गिर्द इस उपन्यास की कहानी घूमती है। यह काफी दर्दनाक, हृदय विदारक और अत्याचार सहती हुई मृणाल नामक महिला की कहानी है। यह कहानी आत्मपरक संस्मरणात्मक शैली में चलती है। यानी इस उपन्यास की कहानी उसका भतीजा जो प्रमोद है, जज की कुर्सी पर आसीन है, उसी के मुख से यह कहानी चलती है। संस्मरण शैली में यह कहानी आगे बढ़ती है। तो इस उपन्यास की जो कहानी है, इस कहानी के द्वारा जो लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी, उन्होंने सामाजिक व्यवस्था, रूढ़िवाद, पितृसत्तात्मक बंधन के खिलाफ विद्रोह करने वाली मुख्य स्त्री पात्र मृणाल यानी मीनू की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी को प्रस्तुत करने वाला उसका भतीजा है। मृणाल है वह अपने भतीजे से काफी प्रेम करती है। उसका भतीजा 12 वर्ष का है और मृणाल करीब 15-16 वर्ष की लड़की है, जिसके माता पिता बचपन में मर चुके हैं और अपने भाई भाभी के साथ वह रहती है। मृणाल की भाभी बहुत सख्त नेचर की हैं। मृणाल अपनी भाभी से खिंची खिंची रहती है। वह अपने स्कूल की बातें अपने भतीजा प्रमोद से ही बताती है। मृणाल का संबंध उसकी सहेली जो शीला रहती है उसके भाई से हो जाता है। जब इस बात की जानकारी उसकी भाभी को होती है तो वह कमरा बंद करके बेत से बहुत पिटाई करती है मृणाल की। मृणाल अधमरी अवस्था में पड़ी रहती है और उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है। जब उसकी माँ कमरा खोलकर चली जाती है तो कुछ घंटों बाद उसका भतीजा प्रमोद जाकर अपनी बुआ को देखता है। वह फर्श पर अधमरी अवस्था में लेटी रहती है। बुआ की हालत देख करके उसके मन में काफी डर और भय फैल जाता है और अपने माँ के प्रति नफरत भी भर जाती है। मीनू का जो भतीजा है वह समाज के सामने बेबस हो जाता है। मृणाल की मृत्यु अत्यंत दुखद स्थिति में होती है। प्रमोद समाज और अपनी न्याय की कुर्सी के झूठे बंधनों को ठुकरा करके और पश्चाताप के रूप में अपने जज के पद से त्यागपत्र देता है। इस उपन्यास की कहानी आगे बढ़ती है। आनंद फानन में मृणाल के भाई और भाभी 15 दिन में अधेड़ उम्र के विधुर व्यक्ति से इसकी शादी कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि विवाह की नींव जो है वो सच्चाई पर टिकी होनी चाहिए। इसी के चलते मृणाल जो है अपनी प्रेम की कहानी अपने पति को बता देती है। परिणाम ये होता है कि उसका पति उसे चरित्रहीन, दुश्चरिता आदि कहता है और उसकी बेत से रोज पिटाई करता है। वह अधमरी अवस्था में रहती है और स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि उसका पति उसे घर से निकाल देता है और एक अलग कमरा दे देता है, कहीं दूर जाकर के वह रहती है। तो वह खाना बनाने के लिए किसी से कोयला खरीदती है तो कोई कोयला बेचने आदमी आता है। उसी के प्रेम प्रसंग में मृणाल पड़ जाती है और वह अपना जेवर बेच करके, उस समय लगभग 850 रुपए कीमत थी, वह सब बेच बाच के उस लकड़ी कोयला बेचने वाले के साथ भाग जाती है और स्टेशन रोड पर जाकर उसी गंदी मलिन बस्ती में उसके साथ रहने लगती है। उसी स्टेशन रोड पर इसके भतीजा प्रमोद का कॉलेज है जहां से वह वकालत की पढ़ाई कर रहा था। उसको पता लगता है कि उसकी बुआ यहीं कहीं आसपास रहती है, तो वह पता लगाते हुए अपनी बुआ से मिलने आता है और जो वह आता है और बुआ से मिलता है, उनकी हालत दीनहीन और उस गरीबी और उस गंदी जगह पर रहते हुए वह देखता है तो उसे अंदर से बहुत ग्लानि महसूस होती है और वह सोचता है कि मैं ऐसी जगह पर सूट बूट हैट लगाकर आ ही क्यों गया। वह कहता है कि बुआ चलो हमारे साथ घर। तो बुआ कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ। एक ब्याही हुई लड़की का घर कहीं नहीं होता है और पिता के घर तो बिल्कुल भी नहीं होता है।
समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा और प्रेम करके मैं किसी और के साथ रह रही हूँ तो मुझे पूरा समाज चरित्रहीन भी समझता है, इसलिए मैं जहाँ हूँ मुझे वहीं रहने दो। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगी। उसके पश्चात तेजी से प्रमोद जो है वह बढ़ जाता है, इस गंदी बस्ती से निकल जाता है। कुछ साल बीतते हैं, प्रमोद की शादी तय होती है, वह लड़की देखने जाता है। लड़की के माता पिता सभी लोग प्रमोद से प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं और उसी बीच एक टीचर की बात चलती है कि घर के बच्चों को एक मैडम पढ़ाती है, बहुत अच्छी है और चरित्रवान है, कहीं से आई है, उसके घर परिवार वालों ने उसे निकाल दिया है। तो प्रमोद कहता है मैं उस टीचर से मिलना चाहता हूँ। तो वह मिलने के लिए जाता है, वहाँ पर अपनी बुआ से मिलता है और कहता है कि बुआ घर चलो। फिर बुआ मना कर देती है उसकी, कहती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूँगी। फिर वह जाते समय अपने ससुर को बता देता है कि यह मेरी बुआ है। परिणाम यह होता है कि ससुर तो एग्री रहते हैं लेकिन सास सहमत नहीं होती हैं और यह शादी टूट जाती है। कई सालों बाद प्रमोद को पता लगता है कि उसकी बुआ वेश्यावृत्ति के दलदल में है और वह बहुत बीमार है, मरणासन्न अवस्था में है। प्रमोद की शादी हो गई होती है, वह जज बन गया होता है। उसके पश्चात वह पता लगाते हुए बुआ के पास आता है और उनकी हालत और वहाँ की गंदी स्थिति, मलिनता, वहाँ के तुच्छ लोगों का रहन सहन वह देख करके काफी दुखी हो जाता है और पश्चाताप से भर जाता है। कहता है कि बुआ तुम हमारे साथ चलो, अब मैं अपने घर का मालिक हूँ और माँ हमारी मर चुकी है, पिता तो पहले ही मर चुके हैं। उसके पश्चात वो बुआ उसकी कहती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हों तो तुम हमें दे दो। तो कहता है कि बुआ तुम पैसे का क्या करोगी। तो कहती है नहीं नहीं तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम हमें दे दो, हमें जो जरूरत होगी वो हम करेंगे। प्रमोद कुछ नहीं बोलता है, कोई जवाब नहीं देता है। उसके पश्चात वह कहता है कि ठीक है बुआ तुम घर नहीं चलना चाहती हो तो चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा देता हूँ और वहां पर तुम्हारी देखभाल बहुत अच्छे से होगी। बुआ मना कर देती है, कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अंततः हार मान करके प्रमोद को अपने घर जाना पड़ता है और परिणाम स्वरूप उसकी बुआ की अंततः बहुत दुखद मृत्यु हो जाती है। अब इस उपन्यास की कुछ प्रमुख विशेषताएं मैं बताना चाहूंगी। जैनेन्द्र जी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। वह पात्र के बाह्य जीवन के बजाय आंतरिक भावनाओं को बहुत बाखूबी दिखाते हैं। अब मानसिक द्वंद्व का चित्रण बहुत गहराई से इस उपन्यास में जैनेन्द्र जी ने किया है। मृणाल केवल एक स्त्री पात्र की कहानी नहीं है, बल्कि वह पूरी स्त्री जाति की आवाज है। पितृसत्ता द्वारा बनाई गई बेड़ियों को तोड़कर वह अपनी पहचान चुनती है। मृणाल का चरित्र अधिकारों का प्रतीक है। लेखक ने पाखंडी समाज, अमानवीय सामाजिक व्यवस्था पर गहरी चोट करता है, जो समाज की बेटी के खुशी के बजाय अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाता है। उसकी भाभी कहती है कि यह मेरे लिए मर गई है, अब मेरे घर में मीनू के लिए कोई जगह नहीं है। आत्मकथात्मक और संस्मरण शैली में लिखा गया यह कहानी प्रमोद की यादों से ही आगे बढ़ता है। कहानी बताती है कि सच्ची मुक्ति समाज में झूठे बंधनों को त्यागने में है। तो दोस्तों यह कहानी बहुत कुछ कहती है। जो स्थिति पहले थी महिलाओं की आज भी है, लेकिन इतने सालों में बहुत कुछ बदलाव तो हुआ ही है। महिलाओं की स्थिति कुछ सुधरी भी है, लेकिन आज भी झूठे सामाजिक मर्यादा बंधन के चलते महिलाओं की स्थिति कहीं कहीं बहुत दुखद हो जाती है। और इस सब चीज़ों पे छुटपुट घटनाएं होती ही रहती हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी घटनाएं होती हैं और चलती रहती हैं, कमोबेश यही स्थिति है। तो यदि दोस्तों महिलाओं की स्थिति सुधारनी है तो सबसे पहले माता पिता को अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना होगा। जैसे बेटों के लिए माता पिता सोचते हैं कि हमारी जो पैतृक संपत्ति है, हमारे वंश को बेटा आगे बढ़ाता है, तो बेटी भी माता पिता के द्वारा ही पैदा की गई है। इसलिए बेटियों को भी शादी के समय वो जमीन दें, प्लॉट दें, घर दें, ताकि ससुराल में अगर उसके साथ कोई अमानवीय व्यवहार करता है या उसे प्रताड़ित करता है या उसे घर से निकालता है, तो कम से कम वह किसी के ऊपर, भाई भाभी के ऊपर या बूढ़े माता पिता के ऊपर आश्रित न हो। जो उसे माता पिता के द्वारा दिया गया है
प्लाट हो, घर हो, जमीन हो, वह उसमें आकर के रह सकती है। और चूंकि आजकल की सभी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं तो वह अपने लिए रोजगार भी ढूंढकर अपना जीवन चला सकती है। तो इसलिए अगर बेटियों की स्थिति को सुधारना है तो हमें उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ ही अच्छी शिक्षा भी उन्हें देनी पड़ेगी। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। आप इस उपन्यास को जरूर पढ़ें। अगर आपके पास किताबें नहीं है, डाउनलोड करके पढ़ें। यह सामाजिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, बहुत अच्छा उपन्यास है। आप जैनेंद्र जी को जरूर पढ़ें। और दोस्तों लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।